वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या क्या अचीवमेंट्स थी। देखिए, मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन की थी, अलग अलग एलिमेंट्स थी। मेंडलीव के टाइम पे ओनली 63 एलिमेंट्स जो थे जो प्रेजेंट थे, जिसका डिस्कवर हो चुकी थी। लेकिन मेंडलीव जब ये जो 63 एलिमेंट जो उसके टाइम पे प्रेजेंट थे, जब इनके एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पैटर्न जो है वो गलत जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो उन्होंने क्या किया, गैप्स छोड़ दिए। जो टेबल था, जैसे कि जो नोन थे एलिमेंट, जो एलिमेंट वो जानते थे, उनके एटॉमिक नंबर तो उन्होंने उनके एटॉमिक नंबर उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज कर दिया। मान लीजिए कि यहाँ पे इस जो नेक्स्ट एलिमेंट आना है इसके बाद, उसकी प्रॉपर्टी इसके इक्वल है लेकिन इसके इक्वल नहीं है, तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे गैप छोड़ दिया। तो जैसे ही पीरियोडिक टेबल रोंग जा रहा था, उन्होंने क्या किया, टेबल्स में गैप छोड़ दिए, यानी कि जिन्हें स्पेस और गैप्स उन्होंने छोड़ दिए। जिससे क्या हुआ कि जो आने वाले टाइम में उन्होंने ये डिस्कवर किए थे, जो उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले टाइम में जो गैप छोड़े हैं वहाँ पे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट आएगा जो आने वाले टाइम में डिस्कवर होंगे। उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो गैप है उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, जो कि अनडिस्कवर एलिमेंट है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में वो एलिमेंट डिस्कवर हुए। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो एलिमेंट थे वो डिस्कवर होते चले गए, जिससे जिनकी प्रॉपर्टीज़, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट आना था उसकी प्रॉपर्टी इस एलिमेंट के इक्वल होनी थी, जो ऊपर आया था उसके इक्वल होनी थी, तो वहाँ पे वो एलिमेंट रख दिया गया था। जब वो डिस्कवर हुआ, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो डिस्कवर हुआ था उसकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी, जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था वैसे ही थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देखें, ये है हमारे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में अगर हमारे पास कैल्शियम है, अब यहाँ देखिए, ये इस पीरियोडिक टेबल में ये है हमारे पास कैल्शियम। अब कैल्शियम के बाद टाइटेनियम आ रहा था, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, लेकिन उन्होंने टाइटेनियम को एल्यूमिनियम के नीचे नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि उस टाइम पे जो जर्मेनियम था वो डिस्कवर नहीं हुआ था, यानी कि उस टाइम पे जर्मेनियम डिस्कवर नहीं हुआ था। कैल्शियम के बाद टाइटेनियम आया, लेकिन एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी टाइटेनियम की प्रॉपर्टी से बिल्कुल भी मिल नहीं रही थी। तो उन्होंने जर्मेनियम की जगह एक गैप छोड़ दिया कि इन फ्यूचर यहाँ पे कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उन्होंने यहाँ गैप छोड़ के टाइटेनियम जो है वो आगे लिखा, यानी कि सिलिकॉन के नीचे टाइटेनियम को लिख दिया। और जब गैल्यूमीनियम की डिस्कवर हुआ तो ये पाया गया कि जब ये डिस्कवर हुआ था तो ये पाया गया था कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी के जो हमारे एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी और बोरोन की जो प्रॉपर्टी है, इनकी प्रॉपर्टी के नियर इक्वल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी वजह से एल्यूमिनियम के नीचे फिर गैलीनियम को रखा गया था। इस तरह से ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना था। तो ये जो है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कंसाइडर की थी जो कि आगे जाके हुई थी। और मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के बाद ये जो सक्सेसफुल इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था इस टेबल को, और कई ईयर्स तक इस टेबल को यूज़ किया गया था। यानी कि मेंडलीव्स ने उस टाइम में बहुत अच्छी डिस्कवरी प्रोवाइड की थी। ये जो सक्सेस थी केमिस्ट्री में ये अचीव की थी। और जो उन्होंने एक बोल्ड कॉन्सेप्ट दिया था एलिमेंट के क्लासीफाई करने का। तो ये था जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, इसकी अचीवमेंट्स। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।